नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्लासेस विद रवि सर में। दोस्तों आज पढ़ेंगे 16 महाजनपदों के बारे में और मगध साम्राज्य के बारे में। क्या है 16 महाजनपद और मगध साम्राज्य? दोस्तों इससे पहले जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ाया था। दोस्तों अगर वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। मगध साम्राज्य और महाजनपद के बारे में जो मुख्य बिंदु हैं दोस्तों, महाजनपद क्या है दोस्तों? महाजनपद प्राचीन भारत में महाजनपद उन बड़े राज्यों को कहा जाता था जो जनजातीय समुदाय से विकसित होकर संगठित राज्य के रूप में बदल गए। यानी कि जो जनजाति के रूप में थे वो एक संगठित राज्य के रूप में बदल गए, एक राज्य के रूप में बदल गए, वो महाजनपद कहलाए। दोस्तों महाजनपदों की संख्या प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों के अनुसार, अगुंतर निकाय के अनुसार जो दोस्तों 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। अब पाणिनि के अष्टाध्यायी में दोस्तों 22 महाजनपदों का विवरण मिलता है। दोस्तों 16 महाजनपद जो मुख्य रूप से दोस्तों अंग जिसकी राजधानी चंपा है दोस्तों, वर्तमान बिहार का भाग है। मगध जिसकी राजधानी राजगृह, वर्तमान बिहार, यानी कि मगध उस समय का सबसे श्रेष्ठ या कह दें सबसे शक्तिशाली राज्य था। दोस्तों काशी जिसकी राजधानी वाराणसी, वर्तमान वाराणसी है। दोस्तों कौशल जिसकी राजधानी श्रावस्ती, वर्तमान उत्तर प्रदेश या कह सकते हैं अयोध्या। दोस्तों बज्जी या ब्रज्जी जिसकी राजधानी वैशाली, मिथिला या कह सकते हैं जनकपुरी। दोस्तों बज्जी यानी कि जहां की सीता थी दोस्तों, बज्जी, वैशाली, मिथिला वही है दोस्तों। मल्ल कुशीनगर, पावा है दोस्तों। चेदी श्वेतवती बुंदेलखंड क्षेत्र से है दोस्तों ये। वत्स जिसकी राजधानी कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश से है दोस्तों। क्रू इंद्रप्रस्थ हरियाणा और दिल्ली क्षेत्र में पड़ता है दोस्तों। क्रू वही है दोस्तों जो क्रू राष्ट्र हस्तिनापुर, जिसमें ये जो कुरुक्षेत्र कहते हैं, जो महाभारत की लड़ाई है दोस्तों। पांचाल काम्पिल्य पश्चिमी उत्तर प्रदेश दोस्तों। इसके बाद मत्स्य जिसकी राजधानी विराटनगर जो कि जयपुर क्षेत्र राजस्थान में पड़ता है दोस्तों। सूरसेन मथुरा असमक महाराष्ट्र तेलंगाना में है। अवंती जिसकी राजधानी महेशमती उज्जैन मध्य प्रदेश। गांधार जिसकी राजधानी तक्षशिला पाकिस्तान का पेशावर क्षेत्र। कंबोज अफगानिस्तान और पाकिस्तान का उत्तरी क्षेत्र। दोस्तों ये प्रमुख राज्य और जो राजधानी थे दोस्तों। अब इनके बारे में जो मुख्य बातें हैं, महाजनपद काल लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में था। यानी कि ये 16 महाजनपदों का जो काल था जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। दोस्तों कब माना जाता है? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। इस समय श्रमण परंपराएं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म भी उभर रही थी। यानी कि इससे पहले जो धार्मिक चीजें थी, बौद्ध धर्म और जैन धर्म भी इसी समय उभर रही थी। कुछ महाजनपद राजतंत्रात्मक थे, जैसे मगध, यानी कि जो मगध था दोस्तों वो एक राजतंत्रात्मक जनपद था। कुछ गणतंत्रात्मक थे, जैसे बज्जी और मल्ल। दोस्तों बज्जी और मल्ल मगध से संबंधित विशेष महत्व या विशेष बातें हैं दोस्तों। मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना, यानी कि जो मगध है दोस्तों वो 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना। दोस्तों मौर्य और नंद वंश की शुरुआत यहीं से हुई। दोस्तों जो मौर्य वंश है और नंद वंश यहीं से शुरुआत हुई है। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे दोस्तों, अगला वीडियो बनाएंगे। चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य इसी क्षेत्र से जुड़े थे। दोस्तों मगध साम्राज्य की स्थापना विस्तृत विवरण जो है दोस्तों, मगध आधुनिक बिहार का दक्षिणी भाग था। जो मगध है आधुनिक बिहार का कहां दक्षिणी भाग था, विशेष रूप से पटना, गया और राजगीर क्षेत्र में पड़ता था। दोस्तों ये जो मगध है बिहार के आसपास के जितने क्षेत्र हैं, पटना, गया, राजगीर, यानी कि बिहार में पूरी तरह दक्षिणी भाग में मगध पड़ता था। यह गंगा, सोन, चंपा आदि नदियों के संगम पर स्थित था, जिससे व्यापार, कृषि और युद्ध नीति में श्रेष्ठता प्राप्त होती थी, इसलिए यह शक्तिशाली राज्य बना। मगध साम्राज्य की स्थापना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मानी जाती है।
प्रारंभिक रूप से यह एक महाजनपद जो धीरे धीरे शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में परिवर्तित हुआ दोस्तों। यानी कि यह एक पहले महाजनपद था जो कि एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में विकसित हुआ दोस्तों। मगध साम्राज्य के प्रमुख वंश दोस्तों, यानी कि मगध का जो प्रारंभिक काल है दोस्तों बृहद्रथ से हुआ है। यानी बृहद्रथ वंश के संस्थापक थे दोस्तों, बृहद्रथ थे। यह मगध का पहला ज्ञात वंश था। यह मगध का पहला ज्ञात वंश था। इस वंश के शासकों के बारे में सीमित जानकारी है दोस्तों और निश्चित जानकारी है। इसके अंतिम शासकों को बिंबिसार हर्यक वंश ने हटाकर मगध को संगठित रूप से स्थापित किया। यानी कि जो इनके अंतिम शासक थे बिंबिसार, उनको हटाकर मगध को संगठित रूप में स्थापित किया। और बृहद्रथ का पुत्र जो था दोस्तों जरासंध था दोस्तों। कौन था? जरासंध, जिसका संबंध कुछ लोग दोस्तों महाभारत से जोड़ते हैं दोस्तों। दूसरा है हर्यक वंश जो 545 ईसा पूर्व से 413 ईसा पूर्व तक चला दोस्तों। इससे पहले जो वंश था बृहद्रथ वंश, इससे पहले का था दोस्तों 545 ईसा पूर्व से, यानी 600 ईसा पूर्व से 545 ईसा पूर्व का था। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। बिंबिसार यानी 545 से 492 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया। बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। मगध साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक है वो किसे माना जाता है? बिंबिसार को माना जाता है। उन्होंने अनेक राजनीतिक विवाह किए। उन्होंने राज्य स्थापित करने के लिए दोस्तों अनेक राजनीतिक विवाह किए। कौशल की राजकुमारी से विवाह किया। कौशल की राजकुमारी से विवाह किया वो इसलिए कौशल जनपद से संधि बनाने के लिए। लिच्छवी कन्या से विवाह किया बज्जी संघ से मैत्री के लिए। चंपा को जीतकर अंग जनपद को मगध में मिलाया गया, जिसकी राजधानी राजगीर बनी दोस्तों। इसके बाद जो उनके पुत्र आए दोस्तों अजातशत्रु, जिसका नाम कुणिक था। क्या था दोस्तों? कुणिक, क्या कहते हैं? कुणिक। इन्होंने अपने पिता की हत्या कर, यानी बिंबिसार की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करके सत्ता प्राप्त की थी। इसने रिश्तेदारी का कभी लिहाज नहीं रखा। अपनी माता लिच्छवी कुल से थी। इनकी जो माता थी लिच्छवी कुल से थी, वहां पर उसने आक्रमण किया और वैशाली को जीत लिया। बज्जी संघ के विरुद्ध यह युद्ध किया और वैशाली को भी जीत लिया। यानी कि बज्जी के संघ के विरुद्ध भी युद्ध किया और वैशाली को भी जीत लिया। पाटिल ग्राम को बसाकर आगे चलकर उसने राजधानी जो पाटिल पुत्र बनी दोस्तों, वो पाटिल ग्राम से पाटिल पुत्र बनी दोस्तों, जो कह सकते हैं पाटिल पुत्र यानी पटना। हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था वो था दोस्तों उदयन का जो पुत्र नागदशक था। क्या था दोस्तों? नागदशक। इसके बाद जो अगला वंश आया दोस्तों शिशुनाग वंश, जो कि 413 ईसा पूर्व से 345 ईसा पूर्व तक चला। इस संस्थापक शिशुनाग थे दोस्तों। शिशुनाग वंश के संस्थापक जो थे दोस्तों कौन थे? शिशुनाग थे। शिशुनाग की मृत्यु के बाद उसका पुत्र काला अशोक दोस्तों, काला अशोक राजा बना। यानी कि शिशुनाग का पुत्र कालाशोक राजा बना। कालाशोक को काकवर्ण भी कहा गया है दोस्तों। इस वंश ने अवंती को हराकर मगध में मिला लिया। यानी इस वंश ने, जो शिशुनाग वंश ने दोस्तों, कालाशोक ने आक्रमण किया था अवंती पर और मगध में मिला लिया था दोस्तों। राजधानी को वैशाली से पुनः पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। यानी जो राजधानी वैशाली थी उसको पुनः पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। कौन था दोस्तों? नंदीवर्धन था दोस्तों। इसके बाद नंद वंश की स्थापना हुई 345 से 300 ईसा पूर्व 322 ईसा पूर्व।
संस्थापक थे महापद्मानंद। कौन थे दोस्तों? महापद्मानंद, जो कि मगध के एक महान शासक बने दोस्तों। महापद्मानंद को ही दोस्तों महापद्मानंद को एक अधिनायक अधिपति के रूप में जाना जाता है दोस्तों। सभी क्षत्रियों राजाओं को हराया है दोस्तों। अत्यंत धड़ान मतलब धनी होने के कारण दोस्तों, अत्यंत धनी होने और शक्तिशाली वंश होने के कारण दोस्तों, लेकिन जनप्रिय नहीं थे। यानी कि ये जो थे दोस्तों नंद वंश के महापद्मानंद अत्यधिक धनी थे दोस्तों। क्या थे? अत्यधिक धनी, लेकिन लोकप्रिय नहीं थे, जनप्रिय नहीं थे, इन्हें जनता पसंद नहीं करते थे। इसी वंश को चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने समाप्त किया था। यानी कि जो नंद वंश के आखिरी संस्थापक थे घनानंद, इन्हीं को हराकर दोस्तों नंद वंश की मौर्य वंश की स्थापना हुई थी दोस्तों। नंद वंश में कुल 9 राजा होने के कारण इसे नवनंद कहा जाता है दोस्तों। मगध के उत्थान के प्रमुख कारण देखो, मगध भौगोलिक स्थिति गंगा के किनारे, व्यापार संचार के लिए अनुकूल। यानी कि जो मगध था दोस्तों गंगा के किनारे था, जिससे व्यापार और संचार अनुकूल रहा दोस्तों, जिससे क्या हुआ? मगध का उत्थान हुआ। उपजाऊ भूमि कृषि हेतु उपयुक्त थी। संसाधनों की भरमार थी दोस्तों। खनिज संपदा विशेषकर लौह अयस्क हथियार निर्माण में सहायक था। राजनीतिक कुशलता, विवेकपूर्ण युद्ध नीति और राजनीतिक विवाह, जिससे क्या हुआ? मगध साम्राज्य का उत्थान हुआ दोस्तों। मजबूत सेना, बड़ी और संगठित सैन्य शक्ति, प्रशासनिक दक्षता और संगठित शासन व्यवस्था की शुरुआत मगध से हुई दोस्तों। इस मगध का जो पतन है दोस्तों, वो चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के द्वारा किया गया दोस्तों। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों जो कि परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अभी तक जो परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं दोस्तों, मगध साम्राज्य का पहला शक्तिशाली शासक कौन था? बिंबिसार। मगध साम्राज्य का पहला शक्तिशाली शासक कौन था? बिंबिसार। बज्जी संघ को किसने हराया? वो थे दोस्तों अजातशत्रु। अजातशत्रु ने वैशाली को भी हराया था, वैशाली राज्य को दोस्तों। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र किसने बसाई दोस्तों? पाटिल ग्राम से दोस्तों पाटलिपुत्र जो है अजातशत्रु ने बसाई। किस वंश को मौर्य वंश ने हटाया? वो था दोस्तों नंद वंश, जिसके आखिरी शासक थे घनानंद दोस्तों, उन्हीं को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी दोस्तों। मगध का सबसे विस्तृत साम्राज्य किसके काल में था? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, यानी मौर्य वंश दोस्तों। मगध जो था दोस्तों, वो मौर्य वंश के समय दोस्तों मगध से मौर्य वंश बन गया दोस्तों। आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं।